आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था और अब दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। दोनों लिस्ट देखने से साफ पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल का अपने विधायकों पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए दूसरी लिस्ट में भी पैराशूट उम्मीदवारों की भरमार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी है। पटपड़गंज की जगह मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। दिल्ली शराब घोटाला मामले को अंजाम तक पहुंचाने वाले मनीष सिसोदिया का अपनी सीट छोड़कर भागना ये साफ दर्शाता है। शराब घोटाला की वजह से मिली बदनामी को कम करने के लिए सिसोदिया की सीट बदली गई, लेकिन बड़ी बात यह कि सीट बदलने से मनीष सिसोदिया चुनाव जीत पाएंगे। और बड़ी बात यह कि जिन वजहों से सिसोदिया की सीट बदली गई, उन्हीं वजहों से क्या केजरीवाल भी अपनी सीट बदलेंगे। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल भी खुद के लिए सुरक्षित सीट की तलाश में है, क्योंकि नई दिल्ली सीट से उनका जीत पाना करीब करीब मुश्किल हो गया है, क्योंकि बीजेपी उन्हें भगोड़ा उम्मीदवार कहकर प्रचार करेगी। और घोटालों में तो वो पहले से ही फंसे हुए हैं। जिस मनीष सिसोदिया को शिक्षा मॉडल का केजरीवाल श्रेय देते हुए नोबेल प्राइज देने की बात कहते रहे और अब उनकी सीट बदलने की नौबत आ जाए तो साफ संकेत है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हालत खस्ता है, क्योंकि मंत्री रहते सिसोदिया के पास ही दिल्ली के सारे बड़े विभाग हैं और इन्हीं विभागों में जमकर घोटाले भी हुए। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि सिसोदिया जितने बदनाम और दागी हैं, उसके लिए उन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन सिसोदिया केजरीवाल के सबसे बड़े हमराज हैं, इसलिए केजरीवाल उनकी टिकट काट नहीं सके। लेकिन सिसोदिया से काफी कम बदनाम और दमदार विधायकों के टिकट काट दिए गए। दिलीप पांडे के खिलाफ तो कोई आरोप नहीं थे, लेकिन जब उनका टिकट काटकर बीजेपी से आए एक दिन पहले सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दे दिया गया। सिसोदिया की जगह हाल ही में झाड़ू थामने वाले मशहूर टीचर अवध ओझा को टिकट दे दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों पार्टी को अपने दूसरे सबसे बड़े चेहरे की सीट बदलनी पड़ी। आम दिल्ली वालों के लिए सिसोदिया की सीट बदलने की खबर भले ही चौंकाने वाली हो, लेकिन दिल्ली की राजनीति पर करीब से निगाह रखने वाले विश्लेषक पहले से ही इसकी संभावना जता रहे थे। न्यूज ऑफ इंडिया ने भी अवध ओझा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद कहा था कि अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट मिल सकता है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह 5 साल पुराने चुनावी नतीजों में छिपी हुई है। 2020 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे तो भले ही पार्टी को 62 सीटों पर जीत मिली, पर मनीष सिसोदिया को अपनी सीट निकालने में काफी कठिनाई हुई थी। सिसोदिया पटपड़गंज से महज 3000 से कुछ अधिक वोटों से ही जीत हासिल कर पाए थे। भाजपा के रविंद्र सिंह नेगी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। दूसरी वजह ये कि कथित शराब घोटाला में जेल के बाद मनीष सिसोदिया को लंबा वक्त तिहाड़ जेल में बिताना पड़ा। ऐसे में पटपड़गंज में कामकाज काफी प्रभावित हुआ। मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में भाजपा ने यहां अपनी जमीन मजबूत करने की भरसक कोशिश की। ऐसे में पार्टी के कुछ रणनीतिकारों का मानना है कि इस बार जब एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना है, सिसोदिया के लिए सीट सुरक्षित नहीं थी। पार्टी उनके लिए इसलिए भी एक सुरक्षित सीट चाहती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की जीत को ईमानदारी का सर्टिफिकेट से खुद पार्टी सुप्रीमो जोड़ चुके हैं और पटपड़गंज सीट पर पूर्वांचल और उत्तराखंड के वोटर्स की बड़ी आबादी है। ऐसे में पार्टी को इस सीट पर एक पूर्वांचली चेहरे की तलाश थी। हाल ही में राजनीति में एंट्री करने वाले अवध ओझा को इस सीट पर बेहतर उम्मीदवार माना गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा से आने वाले अवध ओझा की पूर्वांचली चेहरे के तौर पर अच्छी पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली का पारा गिरता जा रहा है, लेकिन ठंड के इस मौसम में सियासी तापमान प्रचंड है। संसद सत्र के शुरुआती 6 में से 5 दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद कामकाज पटरी पर लौट ही रहा था कि फिर दोनों ही सदन फिर से बेपटरी हो गए। लोकसभा से राज्यसभा तक अडानी मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक है, तो वहीं अब दोनों सदनों में ट्रेजरी बेंच भी फ्रंट फुट पर आ गई है। संसद में अडानी मुद्दे से शुरू हुआ संग्राम अब जॉर्ज सोरोस पर आ गया है। संसद के शुरुआती हफ्ते में जहां विपक्ष का अडानी पर आक्रामक रवैया सदन की कार्यवाही में बाधा बना, तो वहीं अब विपक्ष के मुद्दे का जवाब सत्ता पक्ष के सदस्य संसद में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से दे रहे हैं। वजह सोनिया गांधी हैं, जो कांग्रेस की सबसे दुखती रग हैं और उसी रग को बीजेपी ने छेड़ दिया। सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के लिंक सामने आते ही हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर ये तय करके आए हैं कि सदन नहीं चलने देंगे, तो आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। केरल के सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि सोरोस के मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन उसके साथ ही अडानी मुद्दे पर भी चर्चा हो। कांग्रेस के सांसदों ने सत्ता पक्ष के रवैये को अडानी को बचाने की कोशिश बताया। संसद में सोरोस का मुद्दा आज गतिरोध बनकर सामने आया है, लेकिन ये चैप्टर आज ही शुरू नहीं हुआ। इसकी झलक 6 दिसंबर शुक्रवार को ही देखने को मिल गई थी,
तब अडानी के मुद्दे पर हमलावर विपक्ष और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए निशिकांत दुबे ने यह मुद्दा लोकसभा में उठाया था। निशिकांत दुबे ने सोरोस का मुद्दा उठाते हुए विपक्षी कांग्रेस से 10 सवाल पूछे थे। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोरोस के किसी करीबी शेट्टी के नाम का जिक्र करते हुए भी सवाल पूछा था और इस दौरान हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो गई थी। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान के संकेत मिल गए थे। कार्यवाही हंगामेदार रहने वाली है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि देश को कांग्रेस, विपक्षी दलों और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच संबंधों के बारे में जानने का अधिकार है और इस मुद्दे को सदन में उठाने का सांसद का अधिकार है, लेकिन विपक्ष मेरी आवाज और उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दबाने की कोशिश कर रहा है। सोरोस जैसे लोग जो देश को बांटना चाहते हैं, खालिस्तान का समर्थन करते हैं, कांग्रेस पार्टी फंस गई है। किरेन रिजिजू ने कार्यवाही शुरू होने से पहले कहा कि कुछ मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उनके संबंध जो सामने आए हैं, हम इसे कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी से संबंधित मुद्दे के रूप में नहीं देखते। हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि भारत विरोधी ताकतों से संबंध पाए जाते हैं तो उन्हें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही भी सोरोस मुद्दे पर हंगामे की वजह से पहले 12 और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि जिस तरीके की खबरें आई हैं कि एक राजनीतिक दल के संबंध विदेशी ताकतों के साथ है, उससे हमारे सभी सदस्य उद्वेलित हैं और चर्चा चाहते हैं। इसके बाद बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि हमने किसी दल का नाम नहीं लिया। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो और इन राष्ट्र विरोधियों की सच्चाई को जनता के सामने लाया जाए। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस को लेकर जो खबरें छपी हैं वो राष्ट्र के लिए खतरनाक हैं और इस पर चर्चा होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, नकली दवा घोटाला, क्लासरूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला और न जाने कितने दूसरे घोटाले हैं जिनके जाल में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फंस चुकी है। और पार्टी को इस जाल से निकालकर चुनावों की सड़क पर सरपट दौड़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल तरह तरह की करतब कर रहे हैं और इन करतबों में विधायकों के थोक के भाव में टिकट काटने से लेकर बाहरी उम्मीदवारों पर दांव लगाना तक शामिल है। इसके साथ ही अपने खास लोगों को बचाने के लिए उनकी सीट बदलकर जीत पक्की करने का तरीका भी आजमाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अब तक 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें से वे 18 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए। कई सीटों पर केजरीवाल ने बाप की जगह उसके बेटे को टिकट दे दिया। आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, जिनमें मनीष सिसोदिया, अवध ओझा, आदिल अहमद खान, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू और जितेंद्र शंटी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस तरह दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 31 सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने अपने 2 विधायकों की सीट बदली है और 18 विधायकों के टिकट काटे हैं। मनीष सिसोदिया और राखी बिड़लान की सीट बदल दी गई है। मतलब साफ है कि केजरीवाल करीब आधे विधायकों के टिकट काटने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आम आदमी पार्टी न तो बीजेपी है और न कांग्रेस, ऐसी कुछ खास विचारधारा भी पार्टी के पास नहीं। ऐसे में जिन विधायकों के टिकट केजरीवाल काट रहे हैं, चुनाव में वे सारे मिलकर पार्टी का खेल बिगाड़ न दें। पहले जारी होने वाली लिस्ट के बाद से पार्टी में बड़े पैमाने पर विद्रोह की आवाज़ें उठने लगी और दूसरी लिस्ट के बाद जिस तरह सिसोदिया जैसे दागी की सीट बदली गई, उसको लेकर पार्टी में गहरे असंतोष हैं जो आने वाले दिनों में उभर कर सामने आएंगे। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 5 विधायकों के टिकट काटे तो दूसरी लिस्ट में 13 विधायकों का टिकट काट दिया गया। इस तरह घोषित 31 में से कुल 18 विधायकों को अरविंद केजरीवाल ने इस बार टिकट नहीं दिया। इस तरह आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपने आधे से ज़्यादा विधायकों के टिकट काट दिए हैं और उनकी जगह नए चेहरों को उतारा है। अरविंद केजरीवाल ने कृष्णानगर सीट से एसके बग्गा के बेटे विकास बग्गा को प्रत्याशी बनाया तो चांदनी चौक से विधायक प्रहलाद सिंह साहनी के बेटे पूरनदीप सिंह साहनी को टिकट दिया है। पूरनदीप सिंह साहनी अभी पार्षद हैं और इसके अलावा नरेला से शरद चौहान का टिकट काट कर उनकी जगह पर दिनेश भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया। आदर्श नगर से पवन शर्मा का टिकट काटकर मुकेश गोयल को उम्मीदवार बनाया गया और इस तरह से देवली सीट से प्रकाश जरवाल की जगह प्रेम चौहान को टिकट दिया। आम आदमी पार्टी ने तिमारपुर से दिलीप पांडे का टिकट काटकर सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को प्रत्याशी बनाया। मुंडका से धर्मपाल लाकड़ा का टिकट काटकर जसबीर कालरा, जनकपुरी से राजेश ऋषि का टिकट काटकर प्रवीण कुमार, बिजवासन से BS जून का टिकट काटकर सुरेंद्र भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया। पालम से भावना गौड़ की जगह जोगिंदर सोलंकी, त्रिलोकपुरी से रोहित, मेहरोलिया की जगह अंजना पारचा, शादरा से रामनिवास गोयल की जगह शंटी, मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस की जगह आदिल अहमद खान को टिकट मिला है।
लगता है विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे अरविंद केजरीवाल का खुद पर अब उतना भरोसा नहीं रहा। यही वजह है कि वे अब बीजेपी की जमकर कॉपी करने लगे हैं। केजरीवाल ने उम्मीदवारों के नाम तय करने से लेकर नारे तक बीजेपी की नकल करके गढ़ लिए। असल में जिसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक बता रही थी, वो पूरी तरह से बीजेपी की नकल है, क्योंकि बीजेपी ने ही चुनाव में सबसे पहले काफी पहले अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करना शुरू किया था। बीजेपी की नकल पर केजरीवाल ने भी अपने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन अब वही लिस्ट केजरीवाल के गले की हड्डी बन चुकी है। जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, उन सब का विरोध पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही अपने इलाके में करना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं का विरोध इतना तगड़ा है कि पूरी पार्टी ही इन इलाकों में ध्वस्त होती हुई नजर आने लगी है। केजरीवाल जिसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता ही अब उसे खुलकर फेल बताने लगे हैं। रही बात नारों की, तो पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे को केजरीवाल ने भी अपने हिसाब से दोहरा दिया, और ये सोचे बगैर कि पीएम मोदी का एक है तो सेफ है वाला नारा योगी आदित्यनाथ के नारे का विस्तार है। एक है तो सेफ है का सीधा मतलब है बटेंगे तो कटेंगे, मतलब कि यहां भी केजरीवाल बीजेपी की नकल मारने के चक्कर में फंस गए। यमुना पार की ऐसी 2 सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध काफी ज्यादा हो रहा है, जिनमें गोंडा और रोहतास नगर सीटें शामिल हैं। दोनों सीटों पर कुछ दिन पहले प्रत्याशी घोषित हुए। गोंडा क्षेत्र के विधायक रहे श्रीदत्त शर्मा गौरव शर्मा को टिकट पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं, जबकि रोहतास नगर सीट से पार्टी के कार्यकर्ता ही घोषित की गई प्रत्याशी सरिता सिंह का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन्हें छोड़कर किसी को भी टिकट दे दें। आम आदमी पार्टी ने इस बार पिछली बार से कुछ और जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दिया। पार्टी की पहली सूची जारी हो चुकी है, जिसमें 11 प्रत्याशी भी घोषित किए जा चुके हैं। ये बात और है कि इनमें से 6 सीटों पर प्रत्याशी दूसरे दलों से आए लोगों को बनाया गया, मगर विरोध उन 2 प्रत्याशियों का हो रहा है जो पार्टी के अपने लोग हैं। इनमें से रोहतास नगर सीट पर विरोध तेज होता जा रहा है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं और वे इसे लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं और जल्द ही विरोध में मंडोली रोड पर एक बड़ा धरना देने जा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने धमकाए जाने का भी आरोप लगाया है और इसी कड़ी में एक कार्यकर्ता ने सरिता सिंह के खिलाफ ज्योतिनगर थाने में शिकायत दी है। सरिता सिंह 2015 में आपकी टिकट पर विधायक बनी थी, जो 2020 में हार गई। अभी तक ये पहली बार ऐसी प्रत्याशी हैं जो पिछली बार हार जाने के बाद भी टिकट पाने में सफल रही। गोंडा सीट पर इलाके के पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा पार्टी द्वारा दी गई टिकट का विरोध कर रहे हैं। वो पार्टी से टिकट पर पुनर्विचार किए जाने की मांग कर रहे हैं। उनके समर्थकों का दावा यह है कि यदि टिकट नहीं बदली गई तो यहां पार्टी बुरी तरह से हारेगी। शर्मा इस सीट से 2015 में विधायक बने थे, जो 2020 में हार गए। पार्टी ने इस सीट से एक वार्ड से निगम पार्षद के पति गौरव शर्मा को उतारा है। पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा ने समर्थकों को साथ लेकर गत दिनों टिकट पर पुनर्विचार किए जाने की मांग को लेकर पदयात्रा की और ये दोनों सीटों इस समय भाजपा के पास हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस और राहुल गांधी के सितारे इन दिनों गर्दिश में। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी दलों की आंखों में राहुल खटकने लगे हैं। सबको यही लगता है कि राहुल गांधी की वजह से ही इंडी गठबंधन की ऐसी तैसी हो रही है। इंडी गठबंधन के नेताओं को छोड़िए, अब तो जिन्हें इस गठबंधन से कुछ लेना देना नहीं, वैसे लोग भी राहुल गांधी पर सवाल उठाने लगे हैं और गठबंधन का जिम्मा दूसरे नेताओं को सौंपने की बिना मांगे सलाह दे रहे हैं। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर अपना दावा ठोक रही हैं। कांग्रेस इस दावे से असहज हो गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और शरद पवार की एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे ने भी ममता बनर्जी के दावों का समर्थन कर दिया। इस बीच पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी अपनी राय व्यक्त की। उनका कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन के सभी दल ममता बनर्जी को अपने नेता के रूप में आगे लाते हैं तो ये गठबंधन निश्चित रूप से सफल होगा। उन्होंने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा अच्छा नेता माना। सत्यपाल मलिक का बयान ऐसे समय में आया जब इंडिया गठबंधन के विभिन्न दल अपने नेतृत्व की और चुनावी रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने ममता और उद्धव ठाकरे दोनों को इस गठबंधन के लिए उपयुक्त नेता बताया। उन्होंने कहा कि आज के समय इंडिया गठबंधन के लिए सबसे मजबूत नेता यदि कोई है तो वो ममता बनर्जी हैं, और अगर इंडिया गठबंधन के सभी दल ममता बनर्जी को अपने नेता के रूप में आने दें तो यकीनन इंडिया गठबंधन सफल होगा। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे अच्छा नेता ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे जी हैं। शरद पवार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की अगुवाई करने की इच्छा जाहिर की। शरद पवार ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख एक काबिल नेता है और उन्हें विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर करने का अधिकार है। सप्ताह की शुरुआत में ममता ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए वे विपक्षी गठबंधन के संचालन की जिम्मेदारी भी संभाल सकती है। ममता ने यह बयान ऐसे समय में दिया जब हाल ही में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में चुनाव
में कांग्रेस को हार मिली और विभिन्न क्षेत्रीय दलों के बीच असंतोष के कारण विपक्षी गठबंधन में मतभेद सामने आए। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे के नेतृत्व की दोहरी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। अब सभी की निगाहें कांग्रेस के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी अडानी और किसानों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन समेत कई मुद्दों पर संसद में खुद को अलग थलग पाती हैं, जहां इसके कई सहयोगी इससे दूर रहते हैं। इंडिया गठबंधन का गठन विपक्षी दलों द्वारा किया गया, जिसमें विभिन्न दलों को एकजुट करने की कोशिश की गई थी। इस गठबंधन का उद्देश्य 2024 के आम चुनाव में भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प प्रस्तुत करना था। चुनाव से पहले ही इस गठबंधन में से नीतीश कुमार ने अपनी राह अलग कर ली और भाजपा के साथ एनडीए के गठबंधन में शामिल हो गए। देश की सियासत में गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने वाले नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन पिछले 10-11 सालों में अरविंद केजरीवाल ने जितने रंग बदले वो सबको हैरान करने वाला है। सरकारी बंगले से लेकर अब तक केजरीवाल खुद अपनी बातों से इतनी बार पलट चुके हैं कि किसी को अब शायद ही उन पर भरोसा होगा। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए केजरीवाल कोई मौका नहीं चूकना चाहते। तरह तरह की रणनीतियों को बनाने के साथ केजरीवाल ज्योतिषों से भी सलाह ले रहे हैं। मुहूर्त के मुताबिक ही केजरीवाल अपने सारे काम करते हैं, लेकिन इन सब के बीच किसी ज्योतिष ने उन्हें सलाह दे डाली कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत पाएगी जब चुनाव का चिन्ह बदल दिया जाएगा, नहीं तो न तो आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी और न ही केजरीवाल फिर से दिल्ली के सीएम बन पाएंगे। बस फिर क्या था, अरविंद केजरीवाल ने झटपट पार्टी का चुनाव चिन्ह ही बदल डाला और अब नए चुनाव चिन्ह के सहारे आम आदमी पार्टी जन यात्राएं निकालना शुरू कर चुके हैं। असल में पहले आम आदमी पार्टी ने अपने झंडे का रंग पंजाब चुनाव के वक्त सफेद से पीला कर दिया था और अब ज्योतिष की सलाह पर पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू के रंग को सफेद से बदलकर काला कर डाला। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह पहले सफेद हुआ करता था और अरविंद केजरीवाल उसे सादगी, ईमानदारी और पारदर्शिता का रंग बताया करते थे और खुद को कट्टर ईमानदार और देशभक्त कहा करते थे। लेकिन शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के बाद से केजरीवाल ने अब ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटना लगभग बंद कर दिया, लेकिन अब वही सफेद रंग काला हो गया। इसके पीछे आम आदमी पार्टी की तरफ से लॉजिक ये दिया जा रहा है कि बुरी नजर से बचने के लिए झाड़ू का रंग बदल दिया गया है। अभी तक पार्टी की तरफ से इसके बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह बदलाव कई दिनों पहले भी देखा जा चुका है। असल में जब तक आम आदमी पार्टी का दफ्तर 206 राउज एवेन्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर था, तब तक उसकी झाड़ू का रंग सफेद ही हुआ करता था, लेकिन दफ्तर बदलते ही वो सफेद से काला हो गया। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। एक यूजर ने लिखा कि केजरीवाल ने झाड़ू को अपने दिल के रंगों से रंग दिया, तो दूसरे ने चुटकी लेते हुए काली कमाई से बनी पार्टी को अब अपना असली रंग सबको दिखाना पड़ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि झाड़ू का रंग बदला है, लेकिन तेवर नहीं, तेवर वही पुराने हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि केजरीवाल चाहे जितना भी रंग बदल लें, दिल्ली में उनका जीत पाना संभव नहीं, क्योंकि अब केजरीवाल के सारे पोल खुल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।